नमस्कार दोस्तों। कभी आपने ये महसूस किया है कि जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका जवाब हमें कहीं बाहर नहीं मिलता। चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें, चाहे कितनी भी जगह घूम लें, कितने भी लोगों से बात कर लें, लेकिन फिर भी अंदर कहीं ना कहीं एक सवाल अटका रहता है। और वो सवाल सिर्फ सवाल नहीं होता, वो धीरे धीरे हमारे अंदर एक बोझ बन जाता है। एक ऐसा बोझ जिसे हम खुद भी समझ नहीं पाते कि ये आया कहां से है और क्यों जा नहीं रहा। और फिर एक दिन बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी इशारे के, अचानक कुछ ऐसा होता है जो हमें हमारी ही सच्चाई के सामने खड़ा कर देता है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, एक ऐसे इंसान की जो मंदिर में कुछ देने गया था, लेकिन वहां जाकर उसे पता चला कि जो उसे देना था वो पहले से ही वहां रखा हुआ है। और सबसे अजीब बात, वो सब कुछ उसके अपने ही नाम से था। ये कहानी जुड़ी है भगवान शिव और एक पुराने, लगभग भुला दिए गए मंदिर से, जहां ज्यादा लोग नहीं जाते, लेकिन जो जाते हैं वो कुछ लेकर नहीं, कुछ छोड़कर लौटते हैं। उस लड़के का नाम था निखिल। निखिल की जिंदगी बाहर से देखने में बिल्कुल ठीक लगती थी। एक नॉर्मल नौकरी, कुछ दोस्त, एक फैमिली, सब कुछ ठीक। लेकिन ये ठीक सिर्फ बाहर से था, अंदर से उसकी हालत बिल्कुल अलग थी। क्योंकि पिछले कुछ समय से उसे एक अजीब सा एहसास लगातार परेशान कर रहा था। ऐसा नहीं था कि उसके साथ कोई बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी या जिंदगी अचानक उलट गई थी। नहीं, सब कुछ धीरे धीरे हुआ था। इतना धीरे कि उसे खुद भी पता नहीं चला कि कब चीजें उसके हाथ से निकलती चली गई। पहले छोटी छोटी गलतियां हुई, फिर उन गलतियों को छुपाने के लिए उसने और फैसले लिए, फिर उन फैसलों को सही साबित करने के लिए उसने अपने आप को समझाया। और धीरे धीरे वो एक ऐसे चक्र में फंस गया जहां उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि वो सही है या गलत। बस एक चीज साफ थी, वो अंदर से हल्का नहीं था। उसके अंदर कुछ जमा हो रहा था और वो उसे चैन से जीने नहीं दे रहा था। कई बार उसने सोचा कि वो मंदिर जाएगा, भगवान के सामने बैठेगा और सब कुछ बता देगा, लेकिन हर बार वो रुक जाता। उसे लगता, क्या फर्क पड़ेगा? और यही सोच उसे और अंदर धकेलती गई। एक दिन बिना किसी खास वजह के, बस यूं ही वो घर से निकल गया। ना उसने सोचा कि कहां जाना है, ना ये कि क्यों जाना है, बस चला गया, जैसे कोई चीज उसे अंदर से धक्का दे रही हो। शहर की भीड़, आवाजें, गाड़ियां, सब उसके आसपास थे, लेकिन वो उनमें से किसी में भी नहीं था। वो सिर्फ चल रहा था और शायद खुद से भाग रहा था। काफी देर चलने के बाद उसके कदम एक ऐसे रास्ते पर मुड़ गए जहां वो पहले कभी नहीं गया था। वो रास्ता थोड़ा शांत था, थोड़ा अलग, और उसी रास्ते के आखिर में एक पुराना सा मंदिर था। मंदिर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो सिर्फ ईंट और पत्थरों से नहीं बना हो, बल्कि उसमें कुछ और भी हो। कुछ ऐसा जो महसूस तो होता है लेकिन समझ नहीं आता। निखिल कुछ पल वहां खड़ा रहा। उसने मंदिर को देखा और फिर बिना ज्यादा सोचे अंदर चला गया। अंदर जाते ही उसे सबसे पहले जो चीज महसूस हुई वो थी शांति। ऐसी शांति जो बाहर की आवाजों से नहीं, अंदर की आवाजों से अलग थी। जैसे उसके अंदर जो भी शोर चल रहा था वो अचानक धीमा हो गया हो। मंदिर के अंदर कुछ दिए जल रहे थे, हल्की सी रोशनी, धूप की खुशबू और कहीं दूर से आती घंटी की धीमी आवाज। सब कुछ बहुत साधारण था, लेकिन फिर भी कुछ अलग था। वो धीरे धीरे अंदर बढ़ा, भगवान शिव के सामने जाकर खड़ा हो गया। कुछ पल तक वो बस देखता रहा, बिना कुछ बोले, बिना कुछ मांगे। और शायद पहली बार उसने कुछ मांगने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि इस बार
उसके पास शब्द ही नहीं थे। कुछ देर बाद वो थोड़ा किनारे हट गया और मंदिर के एक कोने की तरफ बढ़ा। वहां एक पुराना सा लकड़ी का दान पात्र रखा हुआ था। वो दान पात्र नया नहीं था, उस पर समय के निशान थे, खरोंचे थी, जैसे उसने बहुत कुछ देखा हो। निखिल की नजर उस पर पड़ी और वो बस यूं ही उसके पास चला गया। दान पात्र पर एक छोटा सा कागज चिपका हुआ था। उसने कैजुअली उस कागज को देखने के लिए झुका और अगले ही पल उसकी सांस जैसे रुक गई, क्योंकि उस कागज पर लिखा था निखिल। उसका अपना नाम। पहले तो उसे लगा शायद कोइंसिडेंस होगा, किसी और का नाम होगा, लेकिन जैसे ही उसने थोड़ा और ध्यान से देखा, उसे समझ आ गया वो उसी की हैंडराइटिंग थी। वही तरीका, वही लिखने का अंदाज। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे से दान पात्र के अंदर झांका। अंदर कुछ पैसे नहीं, बल्कि छोटी छोटी मुड़ी हुई पर्चियां रखी हुई थी। उसने उनमें से एक पर्ची उठाई। उस पर लिखा था डर और उसके नीचे निखिल। उसके हाथ कांपने लगे। उसने दूसरी पर्ची उठाई। गुस्सा, निखिल। तीसरी, झूठ, निखिल। अब उसके अंदर कुछ टूटने लगा था, क्योंकि ये पैसे नहीं थे, ये चीजें थी जो उसके अंदर थी। वो वहीं खड़ा रह गया। कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने चारों तरफ देखा। मंदिर खाली था, कोई नहीं, लेकिन फिर भी उसे लग रहा था कि वो अकेला नहीं है। उसने धीरे से कहा, ये किसने किया? कोई जवाब नहीं, लेकिन उसी मोमेंट उसके अंदर एक आवाज उठी, तू खुद। वो एकदम चुप हो गया, क्योंकि वो आवाज बाहर से नहीं, अंदर से आई थी। उस दिन वो कुछ समझे बिना वहां से चला गया, लेकिन उस रात वो सो नहीं पाया। बार बार वही सीन उसके दिमाग में घूमता रहा। दान पात्र, पर्चिया, उसका नाम। करीब आधी रात के बाद उसकी आंख खुली। कमरा शांत था, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई उसे वापस बुला रहा हो। अगले दिन वो फिर उसी मंदिर गया, सीधे उसी दान पात्र के पास। इस बार वहां एक नई पर्ची थी, अहंकार, निखिल। उसने उसे देखा और इस बार वो समझ गया ये कोई खेल नहीं था, ये एक संकेत था। धीरे धीरे वो रोज वहां जाने लगा। हर दिन एक नई पर्ची, और हर पर्ची उसकी एक सच्चाई, वो चीज जिसे वो खुद से छुपा रहा था, अब उसके सामने थी। एक दिन वो वहीं बैठा था और उसने धीरे से कहा, अगर ये सब मुझे छोड़ना है तो कैसे? कुछ पल सब शांत। फिर उसके अंदर से एक जवाब आया, मान ले। बस उस दिन से निखिल ने खुद को बदलना शुरू किया। कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई इंस्टेंट बदलाव नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे उसने एक एक करके उन चीजों को स्वीकार करना शुरू किया। और जैसे जैसे वो स्वीकार करता गया, दान पात्र की पर्चियां कम होती गई। आखिरी दिन वो वहां गया। दान पात्र खाली था और उस पर एक नई पर्ची थी, अब तू हल्का है। उसकी आंखों से आंसू निकल आए, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था, भगवान को कुछ देना नहीं होता, बस खुद को छोड़ना होता है। दोस्तों, कभी कभी सबसे बड़ा दान पैसे नहीं, बल्कि हमारा अहंकार, हमारा डर और हमारी सच्चाई होती है।